लॉरेन बिश्नोई की, तो लॉरेन बिश्नोई हमें नहीं लगता कि वो हफ्ता वसूली के लिए, चूंकि वो लोग काले हिरन का पूजा करते हैं। आपको पता होगा कि सलमान खान के पीछे वो इसलिए पड़े हैं ताकि उनको लगता है कि काले हिरन को वो भगवान मानते हैं और उन्होंने काले हिरन का शिकार किया। मरवाने वाला आदमी पीठ पीछे ही वार करता है, ये नहीं कहता कि हमने मरवाया, हम इसकी जिम्मेवारी लेते। क्या लॉरेन बिश्नोई आतंकवादी है? हमारे यहाँ तो आतंकवादी को आप मुर्गा चावल खिला रहे हैं। जिस आपराधिक साये से बॉलीवुड बाहर निकला था, आज फिर उस पे एक साया मंडरा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो साया, जिस साये का जिक्र कर रहे हैं आप, उस साये से आज भी अछूता है। और जिस मसीहा का जाना, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि पप्पू यादव भी बहुत कुछ बोल गए। पप्पू यादव ने तो डायरेक्ट हेटरिंग ही दे डाली। उन्होंने ये कह भी दिया कि हम 2 मिनट में औकात दिखा देंगे, चिंदी चोर। कहीं ना कहीं दौद इब्राहिम, लॉरेन बिश्नोई जो है वो मुंबई का डॉन बनना चाहता है, मुंबई का डॉन बनना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड पे जो एक बात, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा ना भाई, आप समझते क्यों नहीं है? 1 मिनट, वो 90 का दशक नहीं रहा। नहीं, क्या बॉलीवुड पे फिर से खतरा मंडराने लगा है? खतरा गैंगस्टर का। देखिए, बॉलीवुड और गैंगस्टर का नाता कोई पहली बार आपको देखने को नहीं मिला है। इससे पहले दौद इब्राहिम, छोटा शकील और अब लॉरेंस बिश्नोई, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि सलमान खान के चलते बाबा सिद्दीकी को टपकाया गया। देखिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके साथ मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा। बबीता जी, देखिए, बॉलीवुड वाले अब डर तो गए हैं, सहम तो गए हैं, खासकर जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा होने के बावजूद टारगेट किया गया, उनकी हत्या हुई। और कहा तो यह भी जा रहा है कि उनके बेटे जिसान, जो विधायक हैं, वो भी निशाने पर थे। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और खासकर उसका जो पैटर्न है, वो सेम पैटर्न दौद इब्राहिम वाला है। और ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड पे अपनी धमक बनाने के लिए, हफ्ता वसूली के लिए लॉरेंस बिश्नोई जो है दौद इब्राहिम का पैटर्न अपना रहा है। तो पहले दौद इब्राहिम, उसके बाद छोटा शकील और अब लॉरेंस बिश्नोई, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा ज्ञात नहीं होता और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो जिनकी हत्या हुई और लोग कहते हैं कि सलमान खान के वजह से, चूंकि देखिए बहुत क्लोज थे सलमान के और सलमान के बीते दिनों में उनके साथ जो घटना घट रही थी उनमें उन्होंने बहुत साथ दिया। नहीं तो आज सलमान खान अपने पैर पे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है। बिल्कुल, बहुत सपोर्ट किया। बहुत गहरी दोस्ती थी और गहरी दोस्ती ऐसी थी कि उन्होंने शाहरुख और सलमान की दोबारा दोस्ती करवा दी थी बाबा सिद्दीकी ने जी। और बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और रही बात इतनी सुरक्षा, फिर भी सेंधमारी कैसे हुई? कहीं ना कहीं चूक तो बाबा सिद्दीकी ने खुद ही किया, खुद ही न्योता दिया। तो जाहिर सी बात है, जब आपको Y+ की सुरक्षा मिली है और उस सुरक्षा को आप नजरअंदाज करेंगे और आपको पता है कि आपके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा संभल के भी चलना चाहिए। नहीं, वो आप सही कह रही हैं, लेकिन देखिए, अमूमन ऐसा होता है, जो नेता होते हैं, सेलिब्रिटीज की बात समझ में आती है, जो ये तो चूंकि नेता भी थे, भले ही बॉलीवुड से इनका गहरा रिश्ता था, लेकिन जो नेता होते हैं वो कभी कभी सुरक्षा घेरा तोड़ देते हैं। आप याद कीजिए, कभी कभी लालू प्रसाद यादव भी जब एक्टिव हुआ करते थे, कई बार उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को डांट के भगा दिया। याद होगा कि राजीव गांधी ने भी तोड़ा था, तो उसका अंजाम क्या हुआ? एग्जैक्टली। सिद्दीकी भी वैसे ही थे कि भाई जब उन्हें कोई इनवाइट करता था, बच्चे वगैरह, कि आप इस जश्न में शामिल हुए, तो वो चले जाते थे। हमें भी याद है कि कोरोना काल में उन्होंने बहुत गरीबों को खाना मुहैया कराया। और जिस समय कोविड का इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तो अगर बाबा सिद्दीकी के यहाँ
किसी का भी कॉल आ जाता था तो उनको वो इंजेक्शन प्रोवाइड की जाती थी। तो ऐसे लोग अगर हमारे समाज में हैं तो ऐसे लोग अगर जाते हैं तो दुख होता है। रही बात लॉरेन बिश्नोई की, तो लॉरेन बिश्नोई हमें नहीं लगता कि वो हफ्ता वसूली के लिए, चूंकि वो लोग काले हिरन का पूजा करते हैं। आपको पता होगा कि सलमान खान के पीछे वो इसलिए पड़े हैं ताकि उनको लगता है कि काले हिरन को वो भगवान मानते हैं और उन्होंने काले हिरन का शिकार किया था। जिस वजह से, और एक डर अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड में है। ठीक है, लेकिन पैटर्न जो है बबीता जी, पैटर्न जो है, देखिए इसी तरह दाऊद इब्राहिम हो या छोटा शकील हो, छोटा राजन हो, तमाम लोगों ने बॉलीवुड में अपनी पैठ बनाई थी, बॉलीवुड में एक डर का कायम ये किया था। और आपको याद होगा वो दौर, तो अभी तो चलिए वो उस दौर में बॉलीवुड में की मूवी बनती थी, कई स्टार्स का नाम जुड़ा था उस गैंग के साथ। कई लोग दुबई जाते थे, कई एक्ट्रेस दुबई जाके परफॉर्मेंस करती थी दाऊद के सामने। तो ये तमाम कहानी रही है और कई दिनों के बाद वो साया जो है बॉलीवुड से हटा। लेकिन अभी जो कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का महाराष्ट्र का ये कहना है कि पैटर्न जो है, पैटर्न सेम वही है जो पहले दाऊद ने खौफ बनाया था, उसी पैटर्न पे धीरे धीरे बॉलीवुड में लॉरेंस एंट्री करने जा रहा है। नहीं, मैं रोकूंगी आपको इस बात से। देखिए, उनका एक ही मकसद है, जहां तक हमने देखा है, महसूस किया है, जो भी खबरें आप तक आती हैं तो उस खबरों में भी कुछ राज छिपे होते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि दाऊद इब्राहिम से जिनका कनेक्शन है, उनसे लॉरेन बिश्नोई जो है वो नफरत करता है। और उनकी जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है वो हिंदूवादी है, उनकी जो मानसिकता है वो सनातनी वाली है। और मैं बता, देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बबीता जी काटूंगा। कुछ सोशल मीडिया पे ये लोग ट्रेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हिंदूवादी है तो भी गलत है, क्योंकि आप एक अपराधी हैं, आप हत्या करवा रहे हैं। नहीं, दूसरी देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि वो हत्या करवा रहे जेल में रह करके? नहीं, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि उसमें नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई। हो सकता है कि किसी ने जानबूझ करके लॉरेंस बिश्नोई का नाम दे दिया है, वो जेल के अंदर है और कोई ये हत्या कर दिया और फिर उसने कह दिया फेसबुक पे लिख दिया। आप फेसबुक को क्या मानते हैं कि फेसबुक पे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अगर किसी ने कह दिया कि ये हत्या की जिम्मेदारी हम लेते, तो उसमें क्या उतनी सच्चाई होगी? हो सकता है ये बचकाना हरकत भी हो सकता है, लेकिन तब तो हम ये भी नहीं मानेंगे कि ये जो कुछ लोग उसे हिंदूवादी या बता रहे हैं, वो भी हो सकता है कि उसके नाम उसके समर्थक होंगे। नहीं, उसके समर्थक होंगे जो हिंदूवादी बताते हैं। तब भी बबीता जी, दो सवाल है इसमें। अगर है तब भी वो गलत है, क्योंकि वो सीधे सीधे क्राइम करवा रहा है। दूसरा, अगर हिंदूवादी समर्थक है तो करनी सेना के अध्यक्ष को क्यों मरवाया? उसमें भी तो उसी गैंग ने जिम्मेदारी ली थी ना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली थी ना। हो सकता है कि लॉरेन बिश्नोई को आगे रख करके और काम कोई तीसरा कर रहा है, कोई भी कर ये भी हो सकता है। नहीं, मेरा सवाल, अगर सरकार इतनी निकम्मी तो नहीं है। हाँ, सरकार तो सवाल ये, सरकार ने चूड़ी ने, एक मिनट में बताओ, रोकूंगी। सरकार ने तो चूड़ी नहीं पहनी है। अगर सिर्फ लॉरेन बिश्नोई ने किसी को धमकी दी है, वो है सलमान खान, जैसे आप बोल रहे हैं सलमान खान है। लेकिन आप ये बताइए कि लॉरेन बिश्नोई अगर ऐसा करता, वो अभी भी वो जेल में बंद है और जेल की जो सलाखें हैं उसको जकड़ी हुई है। तो आप बताइए कि कोई भी इंसान जेल से बाहर निकलना चाहेगा या फिर जेल के ही अंदर वो ये कहेगा कि हमने मरवाया? कोई भी मरवाने वाला आदमी पीठ पीछे ही वार करता है, ये नहीं कहता कि हमने मरवाया, हम इसकी जिम्मेवारी लेते। क्या लॉरेन बिश्नोई आतंकवादी है? हमारे यहाँ तो आतंकवादी को आप मुर्गा चावल खिला रहे हैं। ठीक है बबीता जी, मामला हिरन वाला हो, सलमान खान ही टारगेट पे हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस पैटर्न की बात कर रहा हूं, आपने ये भी सही कहा कि जो लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो करने वाले हैं, उसके समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम के जो करीबी रहे हैं उसे लॉरेंस बिश्नोई निशाने पे ले रहा है। ये भी एक एंगल है जिसकी पुलिस को जांच करने की जरूरत है। लेकिन सवाल तो ये है कि कुछ भी हो, वो दहशत तो फैला रहा है और कहीं ना कहीं दहशत अब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रही है। जिस तरह से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है या और एक्टर हैं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं,
कहीं ना कहीं एक खतरा बॉलीवुड पे, और ये चिंता का विषय महाराष्ट्र सरकार के लिए भी है, केंद्र सरकार के लिए भी है, कि जिस आपराधिक साये से बॉलीवुड बाहर निकला था, आज फिर उस पे एक साया मंडरा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो साया, जिस साये का जिक्र कर रहे हैं आप, उस साये से आज भी अछूता है, या आज भी जो दाऊद इब्राहिम है उसके, या फिर कोई गुर्गे हैं, वो बॉलीवुड पर अपना नकेल नहीं कसा है? नहीं, पहले की तरह ये तो भी नहीं, हो सकता है, पहले की तरह नहीं। हाँ, पहले की तरह नहीं, पहले तो है। सीधे सीधे इंटरफेयर हो गया था। नहीं, कम हुआ है। हाँ, पहले तो सीधे सीधे इंटरफेयर हो गया था, कुछ खास डायरेक्टर, कुछ खास प्रोड्यूसर और कुछ खास एक्टर्स का नाम सीधे सीधे उस गैंग के साथ जोड़ा जाता रहा है। आपको याद होगा कई एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस थी जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, मंदाकिनी भी है थी, और भी कई एक्ट्रेस थी जिनका इन गैंगस्टर के साथ नाम जुड़ा है, और उसके बाद उनका करियर तबाह हुआ है। तो ममता कुलकर्णी को ले लीजिए आप, ममता कुलकर्णी को ले लीजिए, कई एक्ट्रेस मैं जिक्र कर रहा हूँ। मोनिका बेदी, हाँ, मोनिका बेदी, यस, मुझे याद है, मोनिका देवी, जिसका अबू सलेम से नाम जुड़ा था। बिल्कुल, अबू सलेम से नाम जुड़ा, और उनका करियर खत्म हो गया था। तो नाम पहले जिस तरह से जुड़ते थे, अब तो नहीं जुड़ते हैं। वो इंडिया में तो है नहीं। हाँ। आई थिंक अभी उनका क्या है, नहीं है, ये इनका स्टेटस क्या है, ये हम भी लोग नहीं जानते। हाँ, ये गुप्त है, और सरकार क्या कर रही है सरकार को भी पता है, वो जांच का विषय है। लेकिन हम अभी लॉरेन बिश्नोई की बात करें तो जिस तरीके से आप देखें कि सलमान खान जिसके जिसके करीब है, और सलमान खान को जिससे तकलीफ होती है, आप देखिए कि सलमान खान को आप रोते हुए भी देख रहे होंगे। सलमान खान के उस वक्त में जब कोई नहीं था तो बाबा सिद्दीकी थे। एक वीडियो हम सलमान खान जब पहुंचे थे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, तो किस तरह से उनकी आंखें नम थी, उनका चेहरा उदास था, वो वीडियो भी दिखलाना जरूरी है, ताकि आप समझ सके कि जो सलमान खान कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, जिस तरह से धोनी नहीं करते हैं, उस तरह से सलमान भी नहीं करते हैं, और इसको लेकर कई बार उन्हें ट्रोल भी किया जाता रहा है। लेकिन किस तरह बाबा सिद्दीकी के प्रेयर में वो पहुंचे, और उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो सब कुछ बयां कर रहा है कि आखिर सलमान ने कितने जिगरी दोस्त को खो दिया। एक बार वीडियो जरूर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। साइड में चलो यार, में चलो यार। जी बबीता जी, देखिए, एक फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि आदमी अंदर से टूट जाता है। सलमान खान हिल गए हैं। सलमान खान को यकीन ही नहीं हो रहा है कि बाबा सिद्दीकी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके फेस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो उनका रीढ़ टूट चुका है। जिस तरीके से आपने देखा जो भी मुंबई में हिट एंड रन का जो मामला था, उसमें बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान का किस रूप से, किस हद तक जाकर साथ दिया। और ऐसा कौन करता है? ऐसा जिगरी दोस्त करता है, ऐसा वो करता है जो जीने मरने की कसम खाता है। तो कहीं बाबा सिद्दीकी का जाना सलमान खान कहीं ना कहीं अब अकेला महसूस करेंगे। और रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में अब एक डर है, ये आप मान लीजिए, चाहे कोई भी आ जाए ये कह दे कि हम सुरक्षित हैं, तो वो सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं अब एक डर का माहौल में उनको जीना पड़ेगा। और जो पिक्चरें आती है वो कहीं ना कहीं अब प्रभावित होंगी। अब वो कहीं ना कहीं जो भी हीरोइंस है जो सलमान खान से रिलेटेड है, जिनका रिश्ता सलमान खान से खास करके है, वो उनसे दूरी बनाएंगी। और लॉरेन बिश्नोई का डर वो अब सपने में भी दिखेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि वो साफ साफ लॉरेन बिश्नोई तो एक फेसबुक नहीं चला रहे हैं, या फिर वो उन्होंने एकदम किसी प्रभारी के सामने या अधिकारी के सामने ये बयान तो नहीं दिया कि हमने मरवाया है, बिल्कुल नहीं। हाँ, उनके कुछ सपोर्टर या फिर कोई गुर्गे या उन पर कोई साजिश हो सकती है। नहीं, जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए बबीता जी कि अगर ये वाकई लॉरेन बिश्नोई करवा रहा है, जिस तरह से उसका गैंग एक्टिव है, क्योंकि खंडन लॉरेन बिश्नोई ने नहीं किया है। सवाल ये है कि अगर लॉरेन बिश्नोई ये करवा रहा है तो जेल से के अंदर रहकर वो नेटवर्क चला कैसे रहा है? ये नेटवर्क कौन चला रहा है, ये जांच का विषय होना चाहिए। ना कि आप किसी एक जेल में है
तो आप अगर सरकार आपकी है, प्रशासन आपके पास है, सुरक्षा आपने ही लॉरेन बिश्नोई को दिया भी है, जेल के अंदर है तो वो आपके अंदर है, तो भाई अब सरकार चाहेगी तो 2 मिनट में उसे उगलवा सकती है कि भाई आखिर में क्या है, मैटर क्या है। लेकिन जाहिर सी बात है सरकार इसमें काम कर रही है, और जिन्होंने हत्या की है तो उनको महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि ऐसे लोग ऐसे अपराधी होते हैं और इनको कड़ी से कड़ी दंड दी जाएगी, यानी कि सीधे एकनाथ शिंदे ने फांसी की बात फांसी की बात कह दी है। तो ये समझ में आना चाहिए कि बाबा सिद्दीकी को एक महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि वो मसीहा थे, और जिस मसीहा का जाना कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि पप्पू यादव भी बहुत कुछ बोल गए। पप्पू यादव ने तो डायरेक्ट थ्रेटनिंग ही दे डाली। उन्होंने ये कह भी दिया कि हम 2 मिनट में औकात दिखा देंगे, चिंदी चोर, और पता नहीं लॉरेन बिश्नोई को बहुत कुछ बोला कि भाई हम डायरेक्ट। लेकिन बबीता जी नहीं लगा कि थोड़ा ज्यादा डिंग हाक गया पप्पू यादव? हाँ, मैं सीधे सीधे कहूंगा, ठीक है आपका एक आक्रोश हो सकता है। नहीं, क्या पप्पू यादव का आपने कार्यकाल नहीं देखा है क्या? नहीं, वो अलग आप 20 साल पहले चले जाइए, पप्पू यादव क्या थे वो अलग, आपको पता होना चाहिए ना। उस पे बात ही नहीं कर रहा हूं। वो दिन अगर बात करूं मैं पप्पू यादव की, तो भाई आप 20 साल पहले पप्पू यादव के रिकॉर्ड खंगा लिए, वो भी बाहुबली रह चुके हैं। तो ये चीज तो है ना भाई कि हाँ एक लड़ाई, अब हाँ नहीं कि भाई बाबा सिद्दीकी के साथ ऐसा हुआ तो हम लॉरेन बिश्नोई को खत्म कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये चीजें एकदम स्पष्ट शब्दों में पप्पू यादव ने कह डाली, और 2 टके का कहा लॉरेन बिश्नोई को। ये सबसे बड़ी, और लॉरेन बिश्नोई 2 टके के हैं, ये तो अब लॉरेन बिश्नोई ही समझाएंगे पप्पू यादव को। नहीं, अब ठीक है, अब क्या होगा नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता है कि टकराव की हो सकता है कि माफी भी मांग ले पप्पू यादव, टकराव की नौबत में भी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा बोल गए। ठीक है, आप नेता हैं, आपका बोलना हक है, लेकिन बोलते बोलते कुछ ऐसा ना बोल जाइए जिससे देश की भावना आहत हो जाए। आप चैलेंज कीजिए, आप चैलेंज कर सकते हैं भाई, आप भी उसी छवि के रहे हैं। आज आपको लोग मसीहा के तौर पे जरूर देखते हैं, एक सांसद के तौर पे जरूर देखते हैं, लेकिन आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड बाहुबली वाला रहा है। आप बाहुबली से टकराते भी रहे हैं, लेकिन आप चैलेंज जरूर कीजिए, लेकिन आप कुछ ऐसा मत कह जाइए जिससे देश की भावना आहत हो जाए। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हाँ, सुरक्षा हमारी सेना है, हमारी और हमारी तारीफ होती है, हमारे भारत की तारीफ होती है। आप भी उसी देश में सांसद है ना जिस देश के आप लोगों को हिजरा कह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब जो भी हो, पप्पू यादव मर्यादा का ख्याल वही मैं कह रहा था कि थोड़ा ज्यादा भावना में बह गए, भावना में उतना नहीं बहना चाहिए। अब लॉरेन बिश्नोई से आपने टक्कर ली है तो पता नहीं आने वाला समय और गर्म होगा, या लॉरेन बिश्नोई 2 टके के हैं या फिर पप्पू यादव, ये तो समय बताएगा। चलिए, खैर ये पप्पू यादव का बयान था, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि ओवरऑल बॉलीवुड पे क्या अब फिर से एक गैंगस्टर का खतरा मंडरा रहा है, और अगर मंडरा रहा है, मुझे नहीं लगता, बबीता जी को नहीं लगता, मुझे नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगता कि हमें अपने प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उन पे भरोसा है। लॉ एंड ऑर्डर हम जो है वो उतना पुख्ता है, जो ऐसे छोटे मोटे मामले आए दिन दिखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कोई घटना घटती है तो उसमें चूक अपनी भी होती है। एक्स की सुरक्षा, XY प्लस की सुरक्षा थी, अगर वो सही तरीके से समझते तो आज हम बाबा सिद्दीकी को नहीं खोते, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमारे बीच रहते। नहीं, ठीक है, बबीता जी का मानना उस एंगल से कि हमारी देश की जो सरकार है या हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो इन चीजों को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो पैटर्न सीधे सीधे बता रहा है कि ये आप मान रहे हैं, मुझे लगता है, आपको लगता है कि मतलब ये पैटर्न जो है कहीं ना कहीं दौद इब्राहिम, लॉरेन बिश्नोई जो है वो मुंबई का डॉन बनना चाहता है, मुंबई का डॉन बनना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं बॉलीवुड पे जो एक बात, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा ना भाई, आप समझते क्यों नहीं है? एक मिनट, वो 90 का दशक नहीं रहा। अब हर हाथ में एक मोबाइल है, हर हाथ में वो एक मोबाइल, यानी कि एक बम है, इसको बम मानिए, फेसबुक है, यूट्यूब है, एक मिनट, और मैं बता देती हूँ इंस्टाग्राम है। तो अब हमारा, आप 90 के दशक में मत जाइए, हम 2024 में हैं, और 24 के लोग जो हैं वो ज्यादा ही समझदार हैं, वो डरने वाले में से नहीं है। अगर आपने कुछ गलती की तो आपका वीडियो तुरंत बना करके सोशल मीडिया में डाल दिया जाएगा। बबीता जी, इसी डिजिटल युग में अतीक अहमद को
लोग आके पुलिस सुरक्षा घेरा में मार के चले जाते हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, इसी में करनी सेना के अध्यक्ष को डिजिटल जमाने में मार के लोग चले जाते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिजिटल जमाना नहीं है, लेकिन मैं जिस चीज को इशारा कर रहा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी सरकार या हमारी कानून व्यवस्था इतनी सक्षम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस एंगल पे जांच होनी चाहिए कि आखिर अगर वाकई लॉरेंस तो आपको क्या लगता है कि सरकार नहीं कर रही है जांच? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है ना, और ज्यादा तीव्रता से करवानी चाहिए। जब ये घटना घटी होगी तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। मैं ये कह रहा हूं कि इस एंगल पे कि ना सिर्फ बाबा सिद्दीकी या सलमान खान, आखिर मेन मकसद क्या है, मेन एंगल क्या है, ये जांच का विषय होना चाहिए। तो देखिए, और ऐसी घटना बिल्कुल हमें हमारे समाज को नहीं देखना चाहिए। हमारा समाज सहमति और भावनाओं का समाज है, जहां लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। ऐसे समाज में ऐसे अगर मसीहा को मारा जाए, ये गलत है। तो बिल्कुल, चलिए, कई बार 99% जो हम और बबीता जी चर्चा करते हैं तो एक नोट पे रहते हैं, आज थोड़ा अलग अलग नोट पे हैं, लेकिन एक नोट पे अंतिम में हम भी हैं और बबीता जी भी हैं कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो हमारी सरकार, हम भी मानते हैं, बबीता जी भी मानती है, हमारी सरकार या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी सक्षम है कि उससे तत्काल प्रभाव से रोके। हम बस इतना कह रहे हैं कि इस घटना को सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि कई एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए, तभी दोबारा ऐसी घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।